अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लीगल स्टूडियो। मैं हूं गुलाम कासिम जोया। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के चैप्टर 1 आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक के बारे में, जो बात करता है पाकिस्तानी शहरियों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बुनियादी हकूक़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं क्या ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम के भी कुछ हकूक़ होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या हकूक़ हैं और कौन सा लॉ, कौन सा आर्टिकल, कौन सी सेक्शन उसको क्या राइट देती है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लीगल स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। अगर हम बात करें रिमांड के बारे में, तो हमारे यहाँ एक जनरल प्रिजम्पशन है और एक गलतफहमी पाई जाती है आम तौर पर लोगों में कि रिमांड का मतलब शायद ये है कि पुलिस को गिरफ़्तार करने के बाद किसी भी शख्स के साथ किसी भी किस्म का रवैया या सलूक करने का इख्तियार हासिल है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस्मानी रिमांड या फ़िज़िकल कस्टडी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पुलिस किसी भी ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम के साथ कुछ भी कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है, मारपीट कर सकती है, थ्रेट कर सकती है या अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टेटमेंट लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बात आइन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 इस हवाले से बहुत वाज़े हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 61 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के बारे में, जो बहुत पहले से ये बात बहुत वजाहत के साथ कर चुका है कि कोई भी शख्स जिसको FIR लॉन्च होने के बाद अरेस्ट किया जाए, तो सेक्शन 61 इस बारे में बहुत वाज़े इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर मुतलका मजाज अदालत मुअज़्ज़ज़ मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश किया जाए। इसमें वो टाइम शामिल नहीं होगा जो मुल्ज़िम को अदालत में ले जाने के लिए सर्फ हो, लेकिन 24 आवर का टाइम स्पेसिफाइड ज़रूर किया गया है कि इस टाइम के अंदर मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस बात को आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10 क्लॉज 2 भी बहुत वाज़े तौर पर मुल्ज़िम के राइट के तौर पर, शहरी होने के नाते मुल्ज़िम का जो राइट है, क्योंकि मुल्ज़िम होना एक अलग बात है, लेकिन मुल्ज़िम होते हुए भी इंसान के राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं। तो इन हुकूक के बारे में, इन राइट्स के बारे में आर्टिकल 10 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बहुत वाज़े तौर पर इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर किसी मुल्ज़िम को FIR लॉन्च होने के बाद अरेस्ट किया जाए तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि उसे किस जुर्म की पादाश में अरेस्ट किया गया है, उसकी वजह क्या है, क्यों अरेस्ट किया गया है उसको, और उसके बाद विदिन 24 आवर्स उसको मजाज अदालत में पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात ऐड करता चलूँ कि अगर रिमांड का मतलब क्या है और रिमांड का मीनिंग्स लिए क्या जाते हैं प्रैक्टिकली। और रिमांड का मतलब ये है वापस भेजना, पुलिस के पास वापस भेजना, फिज़िकल कस्टडी को वापस भेजना। अगर विदिन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, ये वर्ड्स हैं सेक्शन 167 CRPC के, कि अगर विदिन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रे कर सकता है मुतलका अदालत में कि उसे मुल्ज़िम का फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड या कस्टडी दोबारा वापस चाहिए। और अदालत को सेटिस्फाइड करने के बाद, उस अदालत को सेटिस्फाइड करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का फ़र्ज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मजाज अदालत को सेटिस्फाइड करे कि मुल्ज़िम को वापस भेजना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके अगर कस्टडी से कुछ रिकवर करना बाकी है या फर्दर मुल्ज़मान के बारे में कुछ मालूमात लेना बाकी है, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो कि फ़र्दर कस्टडी मुल्ज़िम की देना खिलाफ आइन या खिलाफ कानून नहीं होगा, और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना चाहती है वो इन्वेस्टिगेशन इस मुल्ज़िम की हद तक रेलेवेंट है और इस इन्वेस्टिगेशन के साथ मुल्ज़िम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है, तो उसके बाद मजाज अदालत अंडर सेक्शन 167 CRPC मुल्ज़िम को वापस पुलिस के पास भेजेगी, रिमांड देगी। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पुलिस जो है वो टॉर्चर करेगी किसी भी तरह से। और ये बात वसूख से इसलिए कही जा सकती है कि आर्टिकल 14 क्लॉज 2 इस बारे में बहुत वजाहत से बयान करता है कि किसी भी शख्स को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ज़ेर हिरासत शख्स को
टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी किस्म की एविडेंस प्रोवाइड करे या किसी भी किस्म का स्टेटमेंट देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, ना उसको थ्रेट किया जा सकता है। ये तमाम बातें हैं एक मुल्ज़िम के राइट्स के हवाले से, और आम तौर पर हमारे यहाँ जो एक जनरल प्रिजम्पशन है या गलतफहमी पाई जाती है कि शायद, और आम तौर पर आवाम मेंटली इस बात के लिए तैयार होती है कि अगर FIR लॉन्च हो गई है, अगर कोई मुल्ज़िम अरेस्ट हो गया है, तो अब पुलिस बाइख्तियार है और उसके साथ कोई भी किस्म का रवैया इख्तियार रखने की या सलूक करने के लिए पुलिस जो है वो लीगली ऑथोराइज है कि वो कुछ भी करे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10(2) और आर्टिकल 14(2) इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, और रेलेवेंट लॉज में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 61 और सेक्शन 167 CRPC भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह बयान करते हैं उस प्रोसीजर को और उन इख्तियारात को जो पुलिस रखती है, और उन राइट्स के बारे में जो मुल्ज़िम की फेवर में है, इवन कि वो ज़ेर हिरासत है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात होगी आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जिसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी आर्टिकल 19 पर। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।